अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी एक मरतबा दुरूद बर मोहम्मद व आलि मुहम्मद अलैहिस्सलाम पढ़ लीजिए, जो दुरूद भी आपको पसंद हो। आज एक ऐसे बीज के बारे में, ऐसे सीड के बारे में बात करेंगे कि जो इतने इंतहाई फ़वाइद का हामिल है, लेकिन आम तौर पर आगाही नहीं होने की वजह से उससे सही फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा। वो बीज, उसकी कुछ शबाहत मैं आपको बताऊं। काले रंग के बीज होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और वो अगर 50, आप उसकी ताकत का, उसके अंदर जो है ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि 50 ग्राम अगर वो बीज हों तो वो आधा किलो मछली के बराबर ग़िज़ाइयत फ़राहम करते हैं। अच्छा, और ये जो है इसका इस्तेमाल तरीक़े से किया जाए, सिर्फ़ 1 टी स्पून फुल इस्तेमाल किया जाए, और तरीक़ा भी मैं बताता हूँ। अच्छा, तो आगे चल के मैं बताता हूँ ज़रा और तफसील से। ये मोटी जो लोग होते हैं, या मर्दो ख़वातीन जो भी होते हैं, जिनका पेट बड़ा हो जाता है या पेट लटक जाता है जिन ख़वातीन का, ये चर्बी को पिघलाता है। ये बीज का इस्तेमाल चर्बी को पिघलाता है। इसके अंदर मिनरल, कैल्शियम वगैरह और प्रोटीन वगैरह होते हैं। तो ये जो कैल्शियम है, ये हड्डी और दांतों को मजबूत और ख़ूबसूरत बनाता है, दांतों को। अच्छा, और ये इसका इस्तेमाल कोलेस्ट्रोल, ख़राब कोलेस्ट्रोल को जमा होने से रोकता है और ख़राब कोलेस्ट्रोल को कम करता है, काटता है उसको। अच्छा, इसी तरीके से डायबिटिक टाइप 2 के जो मरीज़ होते हैं, जो डायबिटिक टाइप 2 के जो मरीज़ हैं, उनकी ज़ियाबत में उनको बहुत फ़ायदा करता है, या और ब्लड शुगर का लेवल कम करता है। अच्छा, अब आपको बताते हैं, ये स्किन को खूबसूरत चमकदार बनाता है, और ये बालों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक है। बाल लंबे, चमकदार और ख़ूबसूरत बनाता है, और ताकतवर, बालों का झड़ना, बालों का गिरना, बालों की कमज़ोरी, डेड बाल, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इंसान की जो है ना रौनक भी चेहरे की कम होती चली जाती है। तो ये बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। बालों को लंबे, घने, स्याह और शाइनिंग वाले, चमकदार, मजबूत बालों के लिए मददगार है। अच्छा, अगर इसको आप कोलेस्ट्रॉल के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो तरीक़ा इसका ये है। ये कोलेस्ट्रॉल के लिए इसको आप पानी में डाल दीजिए 1 चमचा, और 1 घंटे के बाद निकाल कर उसको पी लीजिए। अच्छा, इसी तरीके से स्किन की जो है ना शाइनिंग और झुर्रियों के ख़त्म होने के लिए इसके इस्तेमाल का तरीक़ा ये होगा कि ये वाले बीज 1 टी स्पून फुल ये आप लेके और 200 ग्राम दही में इसको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद इसमें आप डालिए 1 टीस्पून फुल शहद, हनी डालिए, ठीक है। इसके इस्तेमाल से 8 दिन में आपको पता चलेगा कि आपका वज़न भी लॉस हो रहा है। यानी फजूल जो ज़्यादा वज़न वाले हैं, जो वज़न कम करना चाहते हैं, मर्द ख़वातीन, वो इसको इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि 8 दिन में आपको हैरत होगी कि हमने तो कोई दवा नहीं खाई है, ये हमारा वज़न क्यों कम हो रहा है। तो ओवरवेट होना भी तो एक बहुत नुकसानदेह चीज़ है ना, इसलिए। अच्छा, बालों के लिए आपको एक और यही तरीक़ा जो है ये स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। अच्छा, और इसका तरीक़ा फिर यही होना चाहिए कि आप इसको 15 दिन खाइए और 1 हफ़्ता छोड़ दीजिए, फिर 1 हफ़्ता खाइए तो 15 दिन छोड़ दीजिए। ऐसे छोड़ के करें इसको, ताकि वज़न का मामला भी जो है ना वो ख़राब ना हो। अच्छा, बालों के लिए भी 1 पाव दही ले लीजिए, और उसमें 1 चमचा शहद मिलाइए, और 1 चमचा शहद मिला के उसमें 1 चमचा यही सीड मिला लीजिए। इसको बासिल सीड भी कहते हैं। और इसको मिलाइए, और कुछ देर रखने के बाद, यानी 1 घंटा 2 घंटा रखें, और उसके बाद ये खा लीजिए या
پی لیجئے۔ اور پیٹ کے امراض کے لیے اور آنتوں کی صفائی کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ اس کو تخم بالنگا بھی کہتے ہیں، اس کو تخم ریحاں بھی کہتے ہیں، اور یہ باسل سیڈ ہوتا ہے، اور اس کے پتوں میں سے بڑی خوشبو آتی ہے، تیز خوشبو آتی ہے۔ تو یہ اس کو پانی میں رکھ دیجئے، پانی میں 1 گلاس پانی میں 1 چمچہ ڈال دیں، یہ پھول کے خوب پھول جائے گا اور اس کو پی لیجئے۔ اور ایسے بھی پی سکتے ہیں اس کو کہ اس کو آپ ذرا سا گیلا کر کے پانی میں مطلب ڈالتے ہی اور فوراً پی لیں، پیٹ میں جا کے خود ہی یہ پھول جائے گا، اور پھر سارا نظام جو ہے نا وہ چکنائی کے ذریعے سے ٹھیک کر لے گا۔ آپ سے ہم اجازت چاہیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، مفید چینل ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی قسم کا پرابلم ہو، آپ ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اچھی بات ہے شیئر بھی کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔